नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। स्मृति ईरानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं पहुंची? आखिर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या सच में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से डर गई है? वही स्मृति ईरानी जो कुछ दिन पहले बड़ी चुनौती दे रही थी, जो राहुल गांधी से कह रही थी कि आप भाग मत जाना डर के, आप अमेठी से ही चुनाव लड़ना। आपको याद होगा अजय राय का वो बयान, जिस वक्त अजय राय ने एक बड़ी बात कही थी। अजय राय ने कहा था कि लटके झटके जैसे शब्द उन्होंने उपयोग में लाए थी। तो स्मृति ईरानी ने यह बात कही थी कि आखिर अजय राय ने अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग हमारे लिए क्यों किया, अब अजय राय गिरफ्तार होंगे। जबकि अजय राय जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि लटके झटके जो है काशी की भाषा है, और काशी की भाषा के तौर पर देखा जाए तो ये उपयोग में लाई जाती है, क्षेत्रीय भाषा है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने एक बड़ा बयान दिया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की मां, ये शब्द उपयोग किया था और कहा था कि राहुल गांधी आप डर से भाग मत जाना। आपके नेता अजय राय ने तो कह दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है घमंड भरी बातें जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कही। उन्होंने घमंड दिखाया कि देख लेना अमेठी से तो स्मृति ईरानी ही जीतने वाली है। तो अब आप बताइए कि जब राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से स्मृति ईरानी को इनवाइट किया कि आप आइए स्मृति ईरानी जी, मैं आपके साथ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप मेरे से हाथ मिलाने तो आइए, आप मेरे से बात तो कीजिए सामने की आपने कौन सा बयान दिया था मुझे और मेरी मां को लेकर। तो स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होती है, उस यात्रा से दूर भाग जाती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से डर है, और ये तय है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि स्मृति ईरानी, जिन्हें 2014 के पहले जो है 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, वही स्मृति ईरानी जिनको 2014 में महंगाई बहुत लगती थी, लेकिन अब जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी को 1225 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लगता है। देश में महंगाई नहीं लगती है। एक रिपोर्ट में आपके साथ कुछ वक्त बाद साझा करूंगा। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि कितने जो वस्तुएं उन पर GST लगाई गई है, कितनी ऐसी सामग्री है खान पीन की जिन पर जो है GST लगाई गई है, कर को बढ़ा दिया गया है, और कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको महंगा कर दिया गया है। देखिए नया साल आया, नया साल आने के बाद आपको पता होगा कि 1225 रुपए का सिलेंडर कर दिया गया, जो कि पहले 1000 और 1100 में आपको मिल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी अब महंगाई पर आंदोलन नहीं करती हैं। अब स्मृति ईरानी राहुल के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब स्मृति ईरानी प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए, क्या अब स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? क्योंकि राहुल गांधी तो जो है लगातार कह रहे हैं कि मैं तो जहां से आला कमान निर्णय देंगे वहां से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो क्या लगता है कि अब स्मृति ईरानी को जो डर है वो खा जाएगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में अगर स्मृति ईरानी पहुंचती तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती कि स्मृति ईरानी को किसी भी नेता से डर नहीं है। और आप ये समझ सकते हैं कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि स्मृति ईरानी तो बीजेपी की नेता है, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे पहुंच जाती? बेवकूफ वाली बात कर रहा है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ में बता दूं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह बात कही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदली है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि गवर्नर भी जो है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में, रघुराम राजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो शामिल हुए थे, जो बीजेपी के गुणगान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि स्मृति ईरानी को क्या चुनावों से डर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।